हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। में नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैलिड्रोम लिंक लिस्ट के इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है और आफ्टर दैट जो है हमारा अप्रोच क्या होने वाला और उसके बाद जो है इसका कोड क्या होगा जावा कंपाइलर पे, वो हम आपके साथ जो है शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें मैं आपको दो ऐसे तरीका बताऊँगा जिससे जो है आप चेक कर सकते हो कि कोई भी जो है लिंक लिस्ट वो पैलिड्रोम है या नहीं। सबसे जो हमारा पहला तरीका होगा वो हमारा ब्रूट फोर्स होगा और उसके बाद देखेंगे कि उसका ऑप्टिमाइज वे क्या है, ऑप्टिमाइज तरीका क्या है जिससे जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमने कोड स्टूडियो का लिया है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या है, देन जो है अप्रोच वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पैलिड्रोम लिंक लिस्ट, एक हमें सिंगली लिंक लिस्ट मिलेगा और हमें बताना है कि वो लिंक लिस्ट जो है वो पैलिड्रोम है या नहीं। पैलिड्रोम का क्या मतलब है वो भी हम समझेंगे, लेकिन उनसे पहले जो हमारा रिटर्न टाइप होगा इसके लिए कि ये हमारा लिंक लिस्ट है कि नहीं, उसका रिटर्न टाइप जो है बूलियन है। बेसिकली हमें ये बताना है ट्रू या फॉल्स में जो है हमें अपना आंसर रिटर्न करना है। बढ़ते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि कोई लिंक लिस्ट अगर हमें दिया है तो वो पैलिड्रोम है या नहीं, क्या अप्रोच होगा और क्या पैलिड्रोम का मतलब होता है वो समझते हैं। लेट्स एज्यूम कि एक हमें जो लिंक लिस्ट मिला है वो 1 2 3 और 2 देन 2 और देन जो है 1, ये हमारे पास जो है सपोज करो कि ये हमें लिंक लिस्ट मिला और हमें बताना है कि ये जो है पैलिड्रोम है या नहीं। बेसिकली हमें ट्रू या फॉल्स में जो है अपना आंसर रिटर्न करना है। ये हमारा जो है इनपुट है और आउटपुट होगा वो हमारा जो है ट्रू या फॉल्स में होगा। कोई लिंक लिस्ट पैलिड्रोम है या नहीं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। जो हमें लिंक लिस्ट मिला है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में जो है लिखना शुरू करो। ये हमारा जो है सीधा है, इसको रिवर्स में लिखेंगे तो पहले ये हमारा 1 आएगा, 1, देन ये 2 आएगा 2, देन ये 2 आएगा 2, देन ये 3 आएगा 3, देन ये 2 2 और देन जो है ये 1। चेक करो क्या दोनों जो है हमारा सेम है। अगर दोनों सेम होता है तो उन केसेस में हम कहेंगे कि हमारा जो पैलिड्रोम जो हमें लिंक लिस्ट मिला है वो पैलिड्रोम है। मतलब कि आप सीधा पढ़ो और उल्टा पढ़ो, दोनों तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो और आपका जो लिंक लिस्ट है उसका जो डाटा है वो सेम आ रहा है तो उन केसेस में कहोगे कि वो जो है हमारा पैलिड्रोम लिंक लिस्ट है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि पैलिड्रोम कब होगा और कब नहीं होगा वो हम जो है पता कर सकते हैं अगर हमें ऑन पेपर दे दिया जाए तो। अब समझते हैं कि हमारा जो अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स की। इस क्वेश्चन को हम सबसे आसान तरीका जो हमारा ब्रूट फोर्स है उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपके माइंड में भी आया होगा कि पैलिड्रोम जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ब्रूट फोर्स के लिए। हमने जो है एरे के अंदर देखा था कि कोई एरे जो है पैलिड्रोम है या नहीं वो हम कैसे चेक करते हैं, तो वो चीज़ें जो है हमें पता है। उसका यूज करके जो है हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ब्रूट फोर्स। क्या होगा मेरा कंसेप्ट, मुझे जो है एक एरे लिस्ट बनाना होगा। लेट्स एज्यूम ये मेरा एरे लिस्ट है और एरे लिस्ट मैं क्यों ले रहा हूँ, एरे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर एरे लूँगा तो मुझे साइज बताना होगा स्टार्टिंग में कि कितने लेंथ का हमें जो है एरे बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पे एरे लिस्ट लेते हैं। एरे लिस्ट में हमें साइज नहीं बताना है, जितने हमारे पास एलिमेंट होगा उसको हम ऐड करते चलेंगे। यहाँ पे भी जो है हमें ये काम करना है कि मैं जो है एक एरे लिस्ट लूँगा और लेट्स एज्यूम ये एरे लिस्ट का नाम जो है ARR है, मतलब ये मेरा एरे लिस्ट है। अब मेरा काम क्या है कि सारे नोड के जो भी डाटा है उसको हम अपने इसके अंदर जो है पुट करते चले। हमें जो लिंक लिस्ट मिलता है जो हमारा सबसे पहला नोड होता है वो हमारा हेड होता है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा और हमें इस सारे नोड पे ट्रैवर्स करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं अनटिल जब हमारा हेड जो है नॉट नल आ जाए तब तक हम चलेंगे और इसके अंदर जो हम अपने हेड को क्या करते हैं हेड डॉट नेक्स्ट से अपडेट करते हैं तो हमें सारा नोड जो है 1 बाय 1 मिलता जाएगा। फर्स्ट टाइम हम आएंगे तो हमें 1 मिला, इस 1 को हम अपने एरे लिस्ट के अंदर डाल लिया। सेकेंड टाइम आएंगे तो ये 2 मिला, इसको हमने डाल लिया। उसके बाद ये 3 मिला, इसको हमने डाल लिया। उसके बाद ये 2 मिला, इसको हमने डाल लिया और देन अगेन 2 मिला, इस 2 को भी डाल लिया और 1 मिला, इस 1 को भी डाल लिया। तो हमें पता है कि हम नोड पे कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं और उसके मदद से उसका डाटा फाइंड करके बेसिकली मैं अपने एरे लिस्ट के अंदर ऐड करूँगा। अब हमारे पास एरे लिस्ट आ चुका है। अब मेरा काम है कि एरे को जो है चेक करना है कि ये पैलिड्रोम है या नहीं। अगर हमारा एरे पैलिड्रोम होता है तो हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर भी ट्रू होगा।
अगर एरे हमारा पैलिड्रोम नहीं होता तो ओवरऑल हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी जो है फॉल्स होगा। सो आई थिंक आपको एरे में कैसे आप जो है पैलिड्रोम चेक करोगे वो चीज़ें क्लियर होगा। अगर नहीं है तो मैं एक बार जो है आपको वो चीज़ याद दिला देता हूँ कि हमने क्या करा था उस समय। सो एक स्टार्टिंग इंडेक्स होगा जो कि 0 पे लाई होगा, और एक एंडिंग इंडेक्स जो कि सबसे लास्ट में लाई करेगा। ऐड डॉट साइज -1 से जो है हम ये एंडिंग इंडेक्स जो है लेते चलेंगे। चेक करेंगे जो हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट मीन्स ये 1, और जो हमारे लास्ट पे EI है ये, अगर दोनों सेम है तो इन केसेस में हम अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को जो है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स अब इसको लाई करेगा और एंडिंग इंडेक्स जो है अब वो 1 से माइनस करेंगे, वो इसको लाई करेगा। अगेन चेक करेंगे ये दोनों हमारा अगर सेम है तो हम जो है अपने स्टार्टिंग को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, इस वाले पे स्टार्टिंग इंडेक्स को हम भेज देंगे और एंडिंग इंडेक्स को जो है यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। अगेन चेक करेंगे कि हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 3 और एंडिंग इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारा 2 है। दोनों सेम नहीं आया तो उन केसेस में मैं क्या कहूँगा कि मेरा आंसर जो है फॉल्स होगा, मतलब कि ये जो है हमारा पैलिड्रोम नहीं है, जो हमें लिंक लिस्ट मिला वो पैलिड्रोम नहीं है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एक और 2 होता है, ये 2 यहाँ पे होता और देन जो ये 2 इसको लाई करता, ये यहाँ पे नहीं है तो एक और 2 होता। उन केसेस में मेरे पास जो एरे बनता, एरे लिस्ट बनता वो क्या होता 1 2 2 3 2 2 और देन जो है एक और 1। सो चेक करो ये जो है इसके साथ आ रहा है, ये जो है इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये सिंगल है। सो ओवरऑल जो है मेरा काम हो रहा है। सो इन केसेस में मेरा जो लिंक लिस्ट मिला है वो हमारा पैलिड्रोम होगा। सो हम फाइनल आंसर जो है यहाँ से क्या करेंगे ट्रू रिटर्न करेंगे। तो आई थिंक जो हमें एरे पे पैलिड्रोम चेक करना है वो भी क्लियर होगा, और लिंक लिस्ट का जो पैलिड्रोम है वो हम इस तरीके से सबसे पहला वे है जो कि ब्रूट फोर्स है जिससे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो देखते हैं कि इसके लिए हमारा कोड क्या होगा। मैं साथ के साथ ये कोड आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप जो है खुद भी कर सकते हो, लेकिन देखते हैं कि हमें कोड किस तरीके से करना है और देन इससे ऑप्टिमाइज भी हम देखेंगे और उसका कोड जो है हम साथ के साथ करते चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जो है कोड है, आपको मैं एक बार कोड समझा देता हूँ। तो कोड स्ट्रक्चर जो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि एक नोड मिल रहा है, क्लास मिल रहा है नोड, और उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी है और ये जो है इसका कंस्ट्रक्टर है। तो कोड का जो स्ट्रक्चर था जो हमें पहले दिया था वो क्लियर होगा। उसके बाद मुझे जो है ये फंक्शन बनाना था, इज पैलिड्रोम करके हमें फंक्शन मिला था जिसे बेसिकली हमें करना था। तो मैंने क्या करा कि जो मुझे हेड मिला है ना उसको मैं सेव करके रखता हूँ अपने पास, फर्दर कोई भी अगर उस पर क्वेरी करना हो उसके लिए। सो उसको जो है एक टेम्प नाम के अंदर जो है टेम्प एक नोड और बनाते हैं और उसको हेड पे लाई कर देते हैं और सारा काम जो है हम टेम्प पे करेंगे। और एक हम एरे लिस्ट ले रहे हैं, एरे लिस्ट के अंदर जो हमें सारा एलिमेंट ऐड करना है और वो एलिमेंट जो है हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं जो भी डाटा है। और आफ्टर दैट इज पैलिड्रोम हेल्पर नाम का एक फंक्शन बनाए जिसमें जो है मैंने अपना एरे पास करा, एरे लिस्ट को पास करा। एट दैट टाइम मुझे जो एरे लिस्ट मिलेगा उसके अंदर सारा जो है नोड होगा, नोड का डाटा होगा परा। सो उस एरे को यहाँ पे रिटर्न करें और पास करें, और जो ये हमें रिटर्न करेगा इस पैलिड्रोम ट्रू करता है तो ट्रू हम फाइनल रिटर्न करेंगे और फॉल्स करता है तो फाइनल आंसर जो है मेरा फॉल्स होगा। सो इस फंक्शन को देखते हैं, हेल्पर फंक्शन को। सो इसमें जो है हमने देखा है पहला केस हमारा है कि इफ़ एट डॉट साइज अगर 0 होता है तो उन केसेस में मेरा आंसर ट्रू होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया, एंडिंग इंडेक्स ले लिया और ये स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की मदद से जो हम सारा काम करें। अगर हमारा ऐड डॉट गेट SI इक्वल होता है ऐड डॉट गेट EI, मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो डाटा है और एंडिंग इंडेक्स पे जो डाटा है वो अगर दोनों सेम होता है तो स्टार्टिंग इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और एंडिंग इंडेक्स को 1 से माइनस करेंगे। एल्स हमें रिटर्न करना है फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं होता, ये वाइल लूप पूरी तरीके से हमारा सही रहता है तो उन केसेस में मुझे पता चलेगा कि इसमें सारे जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के पैलिड्रोम है। सो हम फाइनल आंसर जो है रिटर्न करेंगे ट्रू। लेकिन यहाँ पे मैंने डॉट इक्वल यूज करा है ना कि इक्वल यूज करा है, तो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी जो एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने देखा था कि डॉट इक्वल हम क्यों लगाते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो हमें जो नोड मिला है उसका टाइप क्या है, जेनरिक है, और जेनरिक में हम पास कर रहे हैं इंटीजर। हमारे पास इंटीजर जो है एक ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्ट को अगर हमें इक्वल करना है तो डॉट इक्वल्स यूज करेंगे। सो ये इंटीजर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और एक INT हम लिखते हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो वो अलग चीज़ है, उसको हम जो है डबल इक्वल के साथ जो है इक्वेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये भी चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हम डॉट इक्वल्स क्यों ले रहे हैं। और डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट करूँगा, कस्टम इनपुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सारे टेस्ट केस को पास करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि ये सारा टेस्ट केस पास कर रहा है। सो ये हमारा था ब्रूट फोर्स अप्रोच। देखते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज वे क्या है, जैसे जो है बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में करना है, क्योंकि इसमें जो है हम ON के साथ काम तो कर रहे हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आई थिंक हमें एक्स्ट्रा पड़ रहा है। ON हम यहाँ पे एक एरे ले रहे हैं, सो हमें वो नहीं करना, हमें कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम करना है, मतलब कोई अदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सो देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमाइज वे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक ये लिंक लिस्ट है, और इसका अगर आप आंसर रिटर्न करोगे ट्रू या फॉल्स में, तो इसका आंसर जो है ट्रू आना चाहिए। ये एक पैलिड्रोम है, सो आप सीधा पढ़ो और उल्टा पढ़ो, दोनों में जो है हमें सेम चीज़ें आएगा। सो पैलिड्रोम है। सो इस अप्रोच को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था लिंक लिस्ट रिवर्स, कैसे हम लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं आइटरेटिव वे में, तो वो वीडियो जो है आप ज़रूर देखिए। अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं और डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो पे आते हैं, तो आई थिंक ये अप्रोच समझने में आपको थोड़ा सा जो है दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ का दो कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक तो रिवर्स करने का और साथ में जो मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो दो चीज़ें जो है आई थिंक आपको यहाँ पे जो है काम आएगा। सो वो दोनों चीज़ें जो है आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, अगर बताने गया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं आपको जो है सजेशन करूँगा कि वो देख लो, आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार वो वीडियो देख लो। सो हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है, ऑप्टिमाइज अप्रोच है, वो क्या होगा कि जो हमें लिंक लिस्ट मिला है बेसिकली, उसमें सबसे पहले हमें मिड कैलकुलेट करना होगा। मिड नोड हमारा क्या है, सो मिड नोड यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो मिड कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट करा था कि वो वीडियो जो है आप देख लो। सो मिड ये मेरा हुआ, और मिड से नेक्स्ट अगर हमें नोड मिला है वो मेरा जो है ये नोड होगा। सो इसको लेट्स अज्यूम, इस नोड को जो है मैं मान के चल रहा हूँ सेकेंड हेड, कि ये मेरा जो है सेकेंड हेड नोड है। सो ये दो चीज़ हो गया। सो आई थिंक यहाँ तक जो है क्लियर होगा कि हम मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कैलकुलेट करने के बाद जो है हम अपने सेकेंड हेड को जो है कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड हेड जो है मेरा क्या होगा, मिड डॉट नेक्स्ट का जो है हमारा सेकेंड होगा। उसके बाद जो हमारा मिड है ना, उसका अभी ये मिड जो है किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। सो आप बेसिकली इसको 2 को ना पॉइंट करा के इसको जो है आप नल को कराओगे। सो ये मेरा जो है तीसरा स्टेप होगा। सबसे पहला स्टेप मेरा था कि मैंने मिड कैलकुलेट करा, उसके बाद दूसरा स्टेप था कि मैं अपना सेकेंड हेड जो है कैलकुलेट करूं, जो कि हमारा मिड डॉट नेक्स्ट होगा। तीसरा स्टेप होगा कि मिड का जो नेक्स्ट है ना, उसको आप जो है क्या करो, नल से सेट कर दो। मिड डॉट नेक्स्ट जो है हमारा नल हो गया। सो मिड डॉट नेक्स्ट जो है मेरा नल हो गया। सो जैसे ये नल हो गया, तो अब हमारे पास जो है ओवरऑल 2 लिंक लिस्ट मिल गया। अब 2 लिंक लिस्ट कैसे मिला मैं आपको बता रहा हूँ। सो एक लिंक लिस्ट हमें जो मिला था वो हेड जो है ये है, जो हमें नोड मिला था वो हेड इसको लाइक कर रहा है, राइट। सो एक लिंक लिस्ट यहाँ से हेड से लेके इस मिड तक का जो है हमें एक ये लिंक लिस्ट मिल गया। दूसरा लिंक लिस्ट क्या है, सेकेंड हेड से लेके ये 1 तक, और ये 1 भी जो है नल को लाइक कर रहा है। सो हमारे पास जो है 2 लिंक लिस्ट मिल गया। अब 2 लिंक लिस्ट मिला, तो इससे जो है हम कैसे अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ओवरऑल जो है अपना आंसर कैलकुलेट करना है। सो अब मेरा काम क्या होगा कि ये जो लिंक लिस्ट है ना, इसको रिवर्स करना। अब रिवर्स कैसे करना है ये भी हमने आपको बताया, तो यहाँ पे जो है हम रिवर्स करेंगे आइटरेटिव वे में। रिकर्जिव वे में भी कर सकते हैं, लेकिन रिकर्जिव में हम क्यों नहीं करेंगे कि रिकर्जन से अगर हम लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं तो हमें जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना पड़ता है। सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमें कम करनी है, मतलब हमें कोई स्पेस यूज नहीं करना। दैट्स वाई जो हम आइटरेटिव वे में जो है इसको रिवर्स करेंगे, और रिवर्स कैसे करना ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो अगर जब आप इसको रिवर्स कर लेते हो, तो आफ्टर रिवर्स जो है हमें इस लिंक लिस्ट का क्या मिल जाएगा, नोड क्या मिल जाएगा। सो 1 रिवर्स होगी, ये हो जाएगा 2, देन जो है ये 2, इस तरीके से। और लेट्स अज्यूम जो हमें रिवर्स होके मिलेगा, इसको ऑफकोर्स हम कहीं पे जो है अपने नोड के अंदर स्टोर करके रखेंगे। जब हम रिवर्स करते हैं तो हमें एक नोड मिलता है जिसको हम रिटर्न करते हैं, हमने रिवर्स वाले में देखा था। तो ये मेरा जो है वो नोड होगा। सो लेट्स अज्यूम कि ये मेरा राइट हेड है, ठीक है, ये मेरा राइट हेड है। सो अभी तक का जो है काम आई थिंक क्लियर होगा। सबसे पहले मिड कैलकुलेट करा, देन जो है सेकेंड हेड हमने कैलकुलेट करा जो कि मिड का नेक्स्ट है। उसके बाद मिड का जो नेक्स्ट है उसको हमने नल करा, ताकि इस दोनों के बीच का जो है ब्रेक हो सके, हमें 2 नोड मिल सके, सॉरी लिंक लिस्ट मिल सके। तीसरा जो हमारा काम था, जो हमें सेकेंड हेड का जो नोड मिला था उसको बेसिकली क्या करना, रिवर्स करना। सो हमने रिवर्स भी कर लिया। रिवर्स होने के बाद मुझे यहाँ पे 1 2 2 2 इस तरीके का जो है हमें लिंक लिस्ट मिल गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपके पास एक ये लिंक लिस्ट है और आपके पास ये अब एक लिंक लिस्ट है।
यहाँ से एक एक करके दोनों एलिमेंट को जो है चेक करना, क्या दोनों इक्वल है या नहीं। क्या कहने का मतलब, लेट्स अज्यूम जो हेड है यहाँ पे एक और हम नोड ले लेते हैं, ये हमारा राइट हेड है, इसको हम लेफ्ट हेड करके मान के चल रहे हैं ताकि हमें जो है कन्फ्यूजन ना हो, और ये भी जो है फिलहाल हमारा हेड पे लाइक करेगा। हम चेक करेंगे लेफ्ट का जो डाटा है जो कि 1 है फिलहाल, सो 1, और जो हमारे पास राइट हेड का जो डाटा है जो कि 1 है। अगर दोनों इक्वल है तो हम अपने लेफ्ट को जो है 1 से आगे कर लेंगे। सो लेफ्ट को अब यहाँ पे हम सेट करेंगे और साथ के साथ जो है हम राइट को भी जो है यहाँ पे सेट करेंगे। सो राइट मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन चेक करेंगे जो हमारा लेफ्ट पे जो डाटा है जो कि 2 है, और जो हमारे पास राइट पे जो डाटा है वो 2 है। सो यहाँ पे अगेन दोनों जो है सेम आया, तो हम अपने लेफ्ट को अगेन 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। लेफ्ट अब मेरा इसको लाइक कर रहा है, राइट मेरा जो है अब इसको लाइक कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अगेन चेक करेंगे जो हमारे पास लेफ्ट का जो डाटा है वो हमारा 2 है, राइट का जो डाटा है वो हमारा 2 है। दोनों अगेन सेम आया तो हम अपने लेफ्ट को जो है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। सो लेफ्ट अभी जो है मेरा इस पे लाइक करना शुरू करेगा, और राइट को भी 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। सो राइट जो है अब किसको लाइक करेगा, नल को। ये हमारा क्या है, नल है। अब जब हमारा राइट नल हो गया तो आई थिंक अब हमारे पास कोई ऐसा नोड नहीं है जिसे हमें चेक करना है। सो आई थिंक ये जो है मेरा स्टॉपेज कंडीशन है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो लेफ्ट वाला है उसका जो डाटा है और राइट वाला डाटा अगर दोनों सेम है और ओवरऑल हम सारे नोड को ट्रैवर्स कर जाते हैं तो ओवरऑल मेरा फाइनल आंसर जो है वो ट्रू होगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे 2 ना होके यहाँ पे 4 होता। उन केसेस में क्या होता, सबसे पहले लेफ्ट यहाँ होता, राइट यहाँ होता, दोनों चेक करता 1 1, ठीक है, ये इक्वल है। हम राइट को 1 से आगे बढ़ा देंगे। सो राइट इस 2 को लाइक करने लगता, लेफ्ट भी इस 2 को आता, सो 2 2 ओके। फिर राइट को हम आगे बढ़ाते, राइट जो है अब इस 2 को करता, लेफ्ट को फिर आगे बढ़ाते, सो लेफ्ट मेरा 4 को करता, सो 4 इक्वल टू 2। यहाँ पे मुझे दिखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उन केसेस में मेरा आंसर क्या होगा, मैं अपने आंसर को वहीं से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। मैं आगे चेक नहीं करने जाऊंगा। मुझे पता चल गया कि ये जो लिंक लिस्ट है ये हमारा जो है पैलिड्रोम नहीं है। तो ये एक तरीका है जिससे जो है हम अपना विदाउट स्पेस कम्प्लेक्सिटी यूज किए जो है मैं अपना ये फाइंड कर सकता हूँ कि कोई लिंक लिस्ट पैलिड्रोम है या नहीं। सो यहाँ पे जो हमारा स्टॉपिंग कंडीशन है वो हमारा जो है राइट जब तक कि नल पे ना पहुँच जाए तब तक जो है हम चलेंगे। अब ये क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी जो लिंक लिस्ट है वो हमारा ऑड वाला लिंक लिस्ट है। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा इवन लेंथ का लिंक लिस्ट हो, तो उन केसेस में मेरा मिड क्या होगा और उन केसेस में मेरा राइट कहाँ पे होगा, ताकि जो है हमें स्टॉपिंग कंडीशन का पता चल सके। क्योंकि हो सकता है कि हमारा लेफ्ट पहले हो जाए, लेफ्ट पहले नल पे आ जाए और राइट बाद में आए, तो हमें लेफ्ट पे रुकना चाहिए। सो उसके लिए ये हमारा ऑड वाला है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और लिंक लिस्ट लेते हैं जो कि हमारा इवन लेंथ का है। सो 1 2 और 2 और 1, ये हमारे पास 4 नोड है जो कि इवन है, ठीक है। इस पे हम काम करते हैं। सबसे पहले हमें मिड कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे अगर आप मिड कैलकुलेट करोगे सो ये मेरा जो है मिड आएगा, ठीक है। मिड कैलकुलेट करने के बाद हमें मिड का नेक्स्ट निकालना था। सो ये मेरा जो है नेक्स्ट होगा, लेट्स अज्यूम इसका नाम हमने दिया था सेकेंड हेड, सो SH सेकेंड हेड, ठीक है। उसके बाद मिड का जो नेक्स्ट था उसको नल पे सेट करना था, वो अब इसको नहीं लाइक करके ये अब लाइक करेगा नल को, ठीक है। मैंने करवा दिया नल को लाइक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम था वो इस वाले को रिवर्स करना। सो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, 1 और 2 रिवर्स कर लिया, और जो हमें नोड मिलेगा बेसिकली वो हमारा राइट हेड होगा। सो RH राइट हेड, और ये हमारा जो है लेफ्ट हेड। सो हमारे पास 2 लिंक लिस्ट है, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं 1 2, ये हमारा जो है लेफ्ट, और एक लिंक लिस्ट है 1 2, ये हमारा राइट, जो हमने रिवर्स करके ये वाला लिखा था, ठीक है। फिर अब चेक करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों अगर हमारा सेम है 1 इक्वल टू 1, तो हम अपने लेफ्ट को जो है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। लेफ्ट अब मेरा यहाँ पे होगा, राइट भी मेरा जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। अगेन चेक करेंगे 2 इक्वल टू 2, सो हमें लेफ्ट को भी जो है 1 से आगे दिख करना है। सो लेफ्ट मेरा यहाँ, अगेन राइट को भी जो 1 से आगे करना है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास इवन लेंथ का आ रहा है, लेफ्ट तो जा ही जा रहा है नल के पास, लेकिन राइट भी जा रहा है, तो हमारे दोनों में कम्बिनेशन क्या दिख रहा है, दोनों ऑड और इवन में। तो राइट जो हमारा नोड है ना वो हमारा जो है नल को लाइक कर रहा है, तो ओवरऑल वहाँ पे हम अपना आंसर फाइंड कर पा रहे हैं। सो ये जो है हमारा स्टॉपिंग कंडीशन होगा। और आई थिंक अब आपको सारी चीज़ जो है क्लियर होगा कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे
और वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हमारा जो है बेसिकली क्या कोड होने वाला है साथ। तो सबसे पहले इसको रीसेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है काम क्या है, और एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं बेसिकली जिस पे मुझे काम करना था। सो वही लिंक लिस्ट लेंगे जिस पे मैंने काम करा था स्टार्टिंग का जो मेरा लिंक लिस्ट था। 1 है, 2 है, 2 है, देन 3, देन 2, देन 2 और देन जो है 1। सबसे पहला काम है यहाँ पे मेरा जो है हेड है, ठीक है। और सबसे पहला काम है कि मुझे मिड कैलकुलेट करना है। सो लेट्स एज्यूम कि ये मेरा जो है मिड आ गया है। सो मिड ये हो गया, और उसके बाद जब मुझे मिड कैलकुलेट हो जाए तो मुझे जो है नेक्स्ट में ये निकालना था सेकेंड हेड करके, सो SH। सो सबसे पहले ये 3 काम हम जो है यहाँ पे करते हैं। सो वो चीज़ें जो है हम कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा जो है हम उस टेस्ट केसेस के बारे में बात करना चाहेंगे कि अगर हमारा हेड जो है नल हो तो उन केसेस में क्या करना है। सो इफ़ हेड इजकल टू नल, मतलब हमें कोई लिंक लिस्ट ही नहीं मिला, और या तो हेड जो है हेड डॉट नेक्स्ट वो अगर नल हो, उन केसेस में मेरा आंसर क्या होना चाहिए, उन केसेस में मेरा आंसर जो है ट्रू होना चाहिए। सो यहाँ से डायरेक्ट जो है हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब कोई लिंक लिस्ट नहीं मिला या तो एक लेंथ का जो है हमें लिंक लिस्ट मिला, तो उन केसेस में मेरा ओवरऑल जो आंसर होगा वो मेरा ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ जो है सेट करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले हमें मिड चाहिए। सो मिड जो है एक नोड होगा। सो नोड और किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। सो इंटीजर, और ये मेरा जो है मिड होगा। और मिड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गेट मिड नोड नाम का जो है हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर जो है बेसिकली हम अपना हेड फाइंड करेंगे। तो इससे जो है ये फंक्शन का काम होगा बेसिकली कि हमें मिड कैलकुलेट करके देना। सो क्या होगा वो फंक्शन हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी ये मानो कि आपको मिड आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जब मिड आपने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा काम है सेकेंड हेड को कैलकुलेट करना। सो ये भी जो है हमारा नोड होगा। सो इंटीजर सेकेंड हेड, सो छोटे में लिखते हैं। और सेकेंड हेड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मिड डॉट नेक्स्ट से जो है हम सेकेंड हेड को फाइंड कर सकते हैं। सो मिड डॉट नेक्स्ट से जो है मेरा सेकेंड हेड आ जाएगा। अब सेकेंड हेड आ चुका है, तो अब मेरा अगला काम क्या है कि मैं अभी मिड जो है ये 2 को लाइक कर रहा है। यहाँ पे आप देखो कि ये मिड जो है 2 को लाइक कर रहा है। अब ये 2 को नहीं लाइक करके ये बेसिकली जो है नल को लाइक करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिड का जो नेक्स्ट है वो मैं कर दूंगा नल, ताकि ये जो है नेक्स्ट काम जो इसका है वो नल को लाइक करना। सो मिड डॉट नेक्स्ट को जो है मैं नल कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने इतना काम कर लिया। नेक्स्ट काम क्या है कि मुझे अपने राइट वाले को जो है रिवर्स करना है। राइट मतलब कि इस वाले को हमें रिवर्स करके क्या करना था, 1 2 और 2 करना है। सो लेट्स अज्यूम कि 1 2 2 हम कर लेते हैं। सो रिवर्स नाम का भी एक फंक्शन हम बनाएंगे और बेसिकली उसमें अगर हम अपना हेड दें और हेड देंगे तो हेड मेरा कौन सा होगा, ये स्टार्टिंग हेड, यहाँ से हमें रिवर्स करना है और अंत तक। सो स्टार्टिंग हेड से लेके जो भी डाटा होगा उसको हम रिवर्स कर रहे होंगे। सो इसमें हम स्टार्टिंग हेड को जो है पास करेंगे। सो रिवर्स नाम का भी जो है एक फंक्शन बनाएंगे, और ये ऑलरेडी हमने बताया है प्रीवियस क्लास में कि हम अपने लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, और इसमें मैं पास करूंगा सेकेंड हेड, ठीक है। और जो हमें रिवर्स करके मिलेगा उसमें जो हमारा सबसे पहला नोड होगा उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि राइट नोड होगा। ये जो 1 मिला आपको ये मेरा राइट नोड होगा। सो नोड, और टाइप क्या होगा मेरा, इंटीजर होगा। और इसमें जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइट नोड के अंदर जो है स्टोर कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। जो हमें रिवर्स करके मिलेगा, रिवर्स नाम का एक मेरा जो है फंक्शन होगा जिसको मैं आगे चल के बनाऊँगा। सो ये हमें जो है अपना लिंक लिस्ट रिवर्स करके दिया, तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरा राइट नोड है, ठीक है। और साथ के साथ एक और नोड हम ले लेते हैं जो कि मेरा लेफ्ट नोड होगा, जो कि इस हेड को लाइक कर रहा होगा। सो लेफ्ट नोड, सो उसको भी हम सेट कर लेते हैं। और वो मेरा कहाँ पे सेट होगा, तो वो आई थिंक मेरे हेड पे सेट होगा। सो नोड इंटीजर, और ये मेरा जो है लेफ्ट नोड होना चाहिए। सो लेफ्ट नोड और इक्वल टू हेड। ओवरऑल सारा काम हमने कर लिया। अब मेरा काम क्या है कि मैं लेफ्ट नोड के एक नोड को डाटा को उठाऊं, इस 1 को उठाऊं और इस 1 को उठाऊं, चेक करूं कि 1 अगर 1 के इक्वल है तो हम अपने लेफ्ट को जो है यहाँ से हटा के इसको लाइक करा दूं, और राइट को भी जो है यहाँ से हटा के इसको लाइक करा दूं। ये कब तक चलेगा, अंटिल मेरा राइट जो है नल को नहीं लाइक करे। राइट जैसे नल को लाइक करेगा तो उन केसेस में मेरा फाइनल आंसर होगा अपने पास। सो ये काम जो है मेरा रह गया है। सो यहाँ पे मैं बेसिकली एक वाइल लूप चलाऊँगा और इसके अंदर मैं कंडीशन डालूंगा कि राइट नोड जब तक कि जो है नल को ना लाइक करें। अब मैं राइट नोड ही क्यों दे रहा हूँ, लेफ्ट क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा था ऑड इवन दोनों के केस में जो है मेरा राइट जो है नल पे जा रहा है, उन केसेस में मेरा फाइनल आंसर जो है मेरे पास कैलकुलेट होके आ रहा है। सो इसलिए
और इसके अंदर कंडीशन चेक करूँगा इफ़ लेफ्ट नोड, जो हमारे पास लेफ्ट नोड का जो डाटा, लेफ्ट नोड डॉट डाटा अगर वो इक्वल नहीं होता है राइट नोड के डाटा, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उन केसेस में मेरा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि अगर दोनों सेम नहीं है तो ओवरऑल जो है मेरा काम हो चुका है कि मैं आगे चेक नहीं करने जाऊंगा कि ये मेरा जो है पैलिड्रोम नहीं होगा। सो यहाँ से डायरेक्ट मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। अगर ऐसा नहीं होता है कि दोनों सेम नहीं है, मतलब कि 1 और 1 दोनों सेम आ गया, उन केसेस में मैं अपने राइट नोड जो है, जो राइट नोड है उसको एक आगे बढ़ाऊंगा और लेफ्ट नोड है उसको भी जो है एक आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले लेफ्ट नोड को हम बढ़ा देते हैं, लेफ्ट नोड इजकल टू लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट जो है ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट नोड को भी जो है हमें आगे बढ़ाना है। सो राइट नोड इजकल टू राइट नोड डॉट नेक्स्ट। आई थिंक यहाँ तक जो है आपको चीज़ें जो है क्लियर होगा। और जब ये सारा हो जाएगा, वाइल लूप जब हमारा पूरा ट्रैवर्स कर जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट पूरा चेक कर लिया, दोनों सेम आया, कहीं पे भी ये जो है इफ़ के अंदर नहीं गया, तो मतलब कि हमारा जो लिंक लिस्ट मिला है वो ट्रू है, मतलब कि वो जो है पैलिड्रोम है। सो फाइनल आंसर जो है मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। तो ये काम जो है हमें करना था। अब रह क्या गया कि मुझे जो है गिट मिड नोड जो ये फंक्शन है और साथ में रिवर्स का जो फंक्शन है उसे बनाना। सो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। सो डायरेक्ट जो है मैं उस फंक्शन को यहाँ पे लिखूँगा और सबसे पहले मैं गेट मीट का जो फंक्शन है उसको मैं लिखना चाहता हूँ। सो पब्लिक, और गेट मीट क्या करेगा, एक नोड रिटर्न करेगा। सो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वो हमारा जो है पब्लिक स्टैटिक नोड इंटीजर, जेनरिक है, जेनरिक हमें बनाना है। सो नोड, और इसके अंदर इसे मिल क्या रहा होगा, सॉरी सबसे पहले मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा। तो गेट मिड नोड, और इसके अंदर इसको एक नोड मिल रहा होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा और इसका नाम मैं मान के चल रहा हूँ कि हेड मिलेगा। सो ये होगा मेरा गेट मीट का स्ट्रक्चर। सेम उसी तरीके से मुझे एक और फंक्शन बनाना है जो कि रिवर्स का होगा, ठीक है। नोड टाइप क्यों, क्योंकि हमें रिवर्स करना है, तो बेसिकली नोड हमें रिटर्न करना होता है। सो नोड और इंटीजर, और साथ में मुझे क्या करना है, रिवर्स नाम का ये फंक्शन है। इसको मिलेगा क्या, तो इसको भी जो है एक नोड मिलेगा जिसका नाम मैं मान के चल रहा हूँ हेड है। सो ये दो फंक्शन बेसिकली मुझे बनाना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मिड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मिड के लिए हमने क्या करा था, स्लो और फास्ट का जो कंसेप्ट है वो यूज करा था। सो एक स्लो और एक फास्ट करके जो है मैं पॉइंटर बनाता हूँ, नोड इंटीजर स्लो जो कि हेड को लाइक करेगा, और अभी फ़िलहाल भी जो हमारा फास्ट है वो भी जो है किसको लाइक करेगा, वो भी फ़िलहाल हेड को लाइक करेगा। उसके बाद मुझे एक वाइल लूप चलाना था। अगर आपको वो चीज़ें याद हैं तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट इस चीज़ों को देख सकते हैं। सो फास्ट डॉट नेक्स्ट करके जो है हम चेक करते हैं कि ये जो है नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, और साथ में एक चीज़ और हमने वहाँ पे चेक करा था कि जो हमारा फास्ट डॉट नेक्स्ट ये भी जो है हमारा नॉट इक्वल टू नल होगा। तो उन केसेस में हम इस वाइल लूप के अंदर काम करेंगे। और नल में आई थिंक एक स्पेलिंग ज़्यादा दे दिया मैंने, चलो रिमूव करते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्लो को करूँगा स्लो डॉट नेक्स्ट से इंक्रीमेंट, और फास्ट को करूँगा, फास्ट को एक पॉइंटर ज़्यादा करते हैं। सो फास्ट डॉट नेक्स्ट हमारा स्लो 1 से बढ़ेगा और फास्ट जो है 2 से बढ़ेगा। सो ये काम जो है हम यहाँ पे कर रहे थे। और रिटर्न क्या करना था, फाइनल मुझे रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, तो रिटर्न करूँगा इसको मैं स्लो। जब मेरा फास्ट पूरा अपना काम कर लेगा तो स्लो मेरा जो है उसके मिड पे होगा। तो ये चीज़ें जो है हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ देखा था। ये चीज़ क्लियर होगा। अब देखते हैं कि रिवर्स हम कैसे करते थे। रिवर्स यहाँ पे जो है रिकर्सिव वे में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रिकर्सिव वे में नहीं करना, क्योंकि उसमें हमें जो है स्पेस यूज करना होता है। सो आइटरेटिव वे में हम करेंगे। और आइटरेटिव वे में हमें रिवर्स करने के लिए आई थिंक हमें 3 पॉइंटर का ज़रूरत होता था, एक करेंट पॉइंटर और एक प्रीवियस और एक जो है नेक्स्ट करके। तो वो 3 पॉइंटर जो है हम बनाते हैं। सबसे पहले करंट जो है वो मेरा हेड को लाइक करेगा, और साथ में मेरा जो प्रीवियस जो है वो मेरा किसको लाइक करेगा, नल को लाइक करेगा। और एक पॉइंटर और है जो कि हम वाइल लूप के अंदर बनाते थे। सो वाइल लूप के अंदर हमारा कंडीशन क्या होगा कि करंट जो है जब तक नल को नहीं लाइक करेगा, उन केसेस में मुझे सबसे पहले एक यहाँ पे क्या करेंगे, नोड बनाएंगे जिसका नाम मैं NPTR रखता हूँ। सो NPTR मतलब नेक्स्ट पॉइंटर। सो NPTR करके डाल दे रहा हूँ, और इसको मैं किस पे सेट करूँगा, तो करंट डॉट नेक्स्ट से जो है सेट करता हूँ। आई थिंक ये चीज़ें जो अभी तक आपको क्लियर होगा। ये सब चीज़ें जो हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करा था। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ जो है मैंने क्लियर करा दिया था। और उसके बाद जो है प्रीवियस को करंट पे और करंट को जो है
वो NPTR पे करते थे और रिटर्न क्या करते थे, तो रिटर्न जो है हम प्रीवियस करते थे, क्योंकि हमारा जब लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाता था तो जो हमें नोड मिलता था वो प्रीवियस हेड मिलता था, इसलिए हम रिटर्न कर रहे हैं प्रीवियस। ओवरऑल मेरा सारा काम हो चुका है, देखते हैं कस्टम इनपुट करके एग्जीक्यूट करके कहीं कोई एरर आ रहा है या नहीं। अगर हाँ एक एरर है 39 पे, सो ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड द गेट मिड नोड। ओके, सो यहाँ पे मैंने नोड में ई छोड़ दिया है। आई थिंक अब सारा सही होगा, एक बार और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कहीं और कोई एरर आ रहा है। नहीं, अब सारे ठीक है। सबमिट सोल्यूशन करके देखते हैं। सो सबमिट सोल्यूशन भी जो है यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। सो जो भी इसका कोड वगैरह होगा वो मैं आपको नीचे दोनों वे का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दीजिए मुझे थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और वीडियो के साथ।